अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें फीडबैक दिया पर्सनल स्टेटमेंट की वीडियो के बाद और पैराग्राफ राइटिंग पे एक लेक्चर के बाद हमें एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आई। ये हमारे लिए और आपके लिए खुशी की बात है और आप इसी चीज़ पे प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया हुआ है कि आप ऐसे पर भी एक छोटी सी वीडियो अगर बना कर दें, ठीक है। ये हम लोगों ने कुछ पास्ट पेपर के एसेज उठाए हुए हैं। देखिए, चाहे ऐसे हो चाहे वो पर्सनल स्टेटमेंट हो, जो पैराग्राफ के रूल्स थे वो दोनों में कॉमन है। अब पैराग्राफ के रूल्स अगर किसी ने पैराग्राफ वाली लेक्चर अटेंड की हो या वो देख ली हो तो उसके लिए इशू इस सच नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, पैराग्राफ हो सॉरी ऐसे हो या पर्सनल स्टेटमेंट, पैराग्राफ के रूल उसी तरह से फॉलो किए जाते हैं जिस तरह से आप पर्सनल स्टेटमेंट में फॉलो करते थे। कौन कौन से थे वो हमने आपको पढ़ाए हुए थे कि इंडेंटेशन का ख्याल रखना है, कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखना है, पंक्चुएशंस का ख्याल रखना है, लेंथ बैलेंस ऑफ पैराग्राफ का आपने ख्याल रखना है। ऐसे में भी सेम टू सेम वही रूल्स हैं और आपने उन्हीं का खास ख्याल रखना है। देखिए, अगर आप एफएससी लेवल पे, ठीक है, एडवांस ग्रामर रूल्स में मिस्टेक कर ले तो इट इज़ नॉट अ बिग डील। और अगर एफएससी लेवल पे आप कैपिटलाइजेशन का इशू करेंगे, मिस्टेक करेंगे तो इट इज़ सीरियस मैटर। क्योंकि कैपिटलाइजेशन जो हम पर्सनल स्टेटमेंट चेक कर रहे थे, कैपिटलाइजेशन एक इंतहाई मतलब बेसिक चीज़ है। अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आपके ऐसे का एक पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं जाएगा। पंक्चुएशन, फुल स्टॉप लगाना मतलब एक छोटी सी चीज़ है। अगर आप इसकी आदत अभी नहीं बनाएंगे तो इसका आपके जो राइटअप होगा उसका नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पर हम बात करते हैं। ऐसे ऐसे का जो पहला पैराग्राफ होगा आपका वो होगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद मेन बॉडी होगी। मेन बॉडी में आपके पास होंगे दो या एक पैराग्राफ, ठीक। उसके बाद आपके पास आएगा कंक्लूजन, ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन, यहां पे आपने क्या लिखना है, यहां पे आपने क्या लिखना है और यहां पे आपने क्या लिखना है। देखिए, हम लोगों ने बोला था कि पर्सनल स्टेटमेंट का शुरुआत आपने कैसी लेनी है, लेकिन ऐसे में हम आपको बताएंगे कि ऐसे में आपने शुरुआत कैसे लेनी है, ठीक है। अभी आपको एक सपोज दी हुई है, एक 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 कोई भी टॉपिक आपको दी गई है या पास्ट पेपर से हम लोग एक उठाते हैं, ऐसे ट्री प्लांटेशन, ट्रीज प्लांटेशन या एफॉरेस्टेशन भी इसका नाम है, एफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब आप इस पर एक एसे लिखने जा रहे हैं। आपके एसे के जितने पैराग्राफ होंगे उसका जो पहला पैराग्राफ होगा उसको हम कहेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। उस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपने इस पूरे टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना है एग्जामिनर को कि ये एफॉरेस्टेशन है क्या चीज़, ठीक है। कौन कौन लोग हैं, कौन से स्टेक होल्डर्स हैं कि वो इस पे काम करते हैं या इनको काम करना चाहिए, ठीक है। एफॉरेस्टेशन या ट्री प्लांटेशन के फ़वाइद क्या हैं, ठीक है। इंसानों के लिए ये किस तरह से सिग्निफिकेंट है और एटमॉस्फेयर के लिए, ग्लोबल विलेज के लिए किस तरह से क्या चीज़ है, सिग्निफिकेंट है। उसके बाद आपने पैरावाइज में मज़ीद डिटेल्स लिखने होते हैं, ठीक है। लास्ट जो पैराग्राफ होगा हमेशा वो कंक्लूसिव पैराग्राफ होगा। कंक्लूसिव पैराग्राफ अगेन कोई नई चीज़ नहीं होती, उसी उसी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को इन अदर वर्ड लिख लो, ठीक है, वर्डिंग चेंज कर लो, यही आपका कंक्लूसिव पैराग्राफ है, ठीक है। तो आपकी जो ऐसे है वो है 200 वर्ड्स। आपने क्या कर लिया, आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के लिख लिए, आपने लिख लिए 50 to 60 वर्ड्स, हो गई, ठीक है। मेन बॉडी में आपने मजीद दो पैराग्राफ लिख लिए, आपके हो गए 150 अल्फाज। कंक्लूजन में फिर आपने लिख लिए 50 वर्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो 200 की लिमिट है या टारगेट है वो पूरी हो जाएगी। कोई भी ऐसे हो कोशिश करे उसको एक पैराग्राफ में ना लिखे, एक पैराग्राफ में ऐसे आ नहीं सकती, ठीक है। उसके बाद दो पैराग्राफ में लिख ले, 3 में लिख ले, 4 में लिख ले, कोशिश करें आप बैलेंस रखे, 4 में लिख ले। एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, दो पैराग्राफ उस मेन इशू को, उस एसे को मजीद एलेबोरेट कर ले, और जो एंड पैराग्राफ होगा वो कंक्लूसिव पैराग्राफ होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम स्टूडेंट्स को हमेशा एडवाइस करते हैं, ये है पास्ट पेपर्स के एसेज, ठीक है। पास ये देख ले, रोल ऑफ मीडिया, ये देखिए टेक्नोलॉजी, एक जनरल टॉपिक है। इज सोशल मीडिया यूजफुल? अब देखिए,
इस पे गौर करें, इस वाले पे, ठीक है। और नॉलेज इज अ पावरफुल वेपन, इस वाले पर भी गौर कर ले, ठीक है। ये मैंने क्यों क्यों बोला कि इस पर गौर कर ले। देखिए, एसे के कुछ काइंड्स होते हैं, हर एसे की शुरुआत उस तरह नहीं ली जाती। हर हर एसे अपने लिए एक अप्रोच होती है। किस तरह से ऐसे होती है, उसको कहते हैं सोशल इशू या सोशल प्रॉब्लम या प्रॉब्लमेटिक ऐसे, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ इज सोशल मीडिया इज यूजफुल, तो ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे हो गई, ठीक है। ये हो गई आर्गुमेंटेटिव ऐसे। इस ऐसे का शुरुआत आपने कैसे लेना है। देखे, वो आपसे पूछ रहा है कि इज सोशल मीडिया यूजफुल और नॉट। या तो आपने यस करना होगा या तो आपने नो करना होगा। बिगिनिंग में अगर आपने यस कर दिया तो एंड तक उस यस वाले आर्गुमेंट को आपने प्रूव करना होगा, उस पे आपने बात करनी होगी, उस पे आपने डिस्कशन करनी होगी। अगर आपने बोला कि इट इज नॉट यूजफुल, ठीक है, तो भी सही है, गलत नहीं है। तो एंड तक फिर आपने उस पर बात करनी है कि यूजफुल कैसे नहीं है। इस चीज का ख्याल रखें, एक साइड पकड़ ले, ठीक है। जब यहां पर इज आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, डू डज आ गया, ठीक है, तो उसमें वो आपसे बोल रहा है कि एक स्टांस लो, फिर उसको पकड़ लो, फिर उस पर बात करो। अगर आपने यस कर दिया कि यस इट इज यूजफुल, फिर उस पर एंड तक बात करो। अगर आपने बोला नो इट इज नॉट यूजफुल, ठीक है, आपने निगेट कर दिया, तो फिर एंड तक बात कर लो, उस पे आर्गुमेंट करो कि नहीं ये बिल्कुल भी क्या है, यूजफुल नहीं है, ठीक है। दोनों साइड ना पकड़े इस तरह के एसेज में। नंबर 2, नॉलेज इज अ पावरफुल वेपन, इस पर भी बात करते हैं। इसको कहते हैं कोटेशनल या प्रोवर्बियल एसे। हम एडवाइस करते हैं कि स्टूडेंट इस तरह एसेज को प्रेफर ना करें। आप देखिए, चॉइस आपको दी जाती है, आप कोशिश करें इस तरह के एसेज को आप अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि इसमें आपके पास जंक ऑफ नॉलेज होना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट हम रीडिंग्स वगैरह नहीं करते, और हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, फिर दूसरे पैराग्राफ पर पेन स्टॉप हो जाता है। जो कोटेशनल ऐसे हैं या प्रोवर्बियल ऐसे हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। देख ले कि कोई आसान सा टॉपिक हो, सोशल इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक हो, उसी पर बात कर ले, ठीक है। अब देखिए, ये वाला हमने बोला कि अगर किसी का ग्रिप है इन चीजों पे तो कर ले, अदरवाइज इस तरह के इश्यूज मत उठा ले। रोल ऑफ मीडिया, अच्छा, रोल ऑफ मीडिया क्या चीज है। देखिए, वो आपसे पूछ रहा है कि रोल ऑफ मीडिया आप बैलेंस रखिए। आप एक में इंट्रोडक्शन दें कि मीडिया क्या चीज, कहां पर कैसे को न्यूट्रलाइज करते हैं, किस तरह हम मुस्तफीद हो सकते हैं। नंबर 2, इसके फवाइद क्या है, एडवांटेजेस क्या है, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ डिसएडवांटेजेस क्या है, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ इसकी कंक्लूजन दे दे, ठीक है। क्योंकि वो आपसे रोल मांग रहे हैं, तो आप एक तस्वीर के दोनों रुख उनको दिखाएं कि अगर इसके प्रोज हैं तो ये इसके कॉन्स हैं, अगर ये इसकी पॉजिटिव साइड है, ये इसकी नेगेटिव साइड है, अगर ये इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, ये इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, दोनों पे बात करें। हाँ, लेकिन एक बार ऐसे रिपीट हुई थी, सिर्फ क्या था, बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया या बेनिफिट ऑफ मीडिया, ठीक है। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि सिर्फ बेनिफिट्स पे बात करें, तो फिर डिसएडवांटेजेस पे बात ना करें, क्योंकि वो आपसे जो मांग रहे हैं उसी चीज के साथ स्टक रहें। जब वो आपसे सिर्फ बेनिफिट्स मांग रहे हैं तो सिर्फ बेनिफिट्स पे बात करें। अगर वो आपसे डिसएडवांटेजेस मांग रहे हैं तो सिर्फ डिसएडवांटेजेस पे बात करें। अगर वो सिर्फ रोल की बात कर रहे हैं तो फिर दोनों पे कर ले, ठीक है, बैलेंस रखें, ठीक है। तो उसके बाद टेक्नोलॉजी पर आप खुल के बात कर सकते हैं, दोनों साइड से बात कर सकते हैं कि ये इसके बेनिफिट्स हैं और ये इसके बेनिफिट्स नहीं है, ये इसके एडवांटेजेस हैं, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इस पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कॉशियस होना है, कहाँ पर, आर्गुमेंटेटिव एसेस, कोटेशनल एसेस, और अगर वो आपसे सिर्फ बेनिफिट्स मांग रहे तो बेनिफिट्स, अगर डिसएडवांटेजेस तो सिर्फ डिसएडवांटेजेस। अगर मेंशन नहीं है, जिस तरह टेक्नोलॉजी में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो फिर दोनों साइड पे बात कर ले, ठीक है। तो 3 से 4 पैराग्राफ जो है वो आपकी बेहतरीन ऐसे आएगी। बैलेंस पैराग्राफ बनाएं, इस चीज को सामने रखते हुए अपने ऐसे लिखे कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में मैंने सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी से एग्जामिनर को क्या कराना है, टेक्नोलॉजी एग्जामिनर को इंट्रोड्यूस करानी है कि भाई टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, कब से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है, हम कब इससे फेमिलियर हुए हैं, फ्यूचर में ये हमें किस मकाम पर लेकर जाने वाली है। फिर जो आगे वाले आपके 2 पैराग्राफ आएंगे, फिर उसमें बता दे कि ये फ़वाइद हमें पहुंचाए हुए हैं, और उसकी फिर प्रेडिक्शन भी बता दे कि मुस्तकबिल में हमें ये नुकसानात भी इससे हो सकते हैं, या जो अभी हुए हैं वो क्या है, ठीक है।
अगर इस तरह के ब्रॉडर आपको दिए हुए हैं टॉपिक्स, ट्री प्लांटेशन टेक्नोलॉजी, उस पर तो आप खुलकर बात कर सकते हैं। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, इस पर भी आप बात कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो सोशल इश्यूज़ हो उस पर आप हमेशा बात कर लें। जिस तरह से आपने पर्सनल स्टेटमेंट के लेक्चर के बाद हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे फीडबैक दिया, आपने अपने पर्सनल स्टेटमेंट हमसे एवेलुएट कराए, इसी तरह आप एक काम करें, आप फिर ये लेक्चर देखें, फिर से आप एसेज लिख लें, ग्रुप में शेयर कर लें अपने एसेज, हम एवेलुएट कर देंगे, उस पर आपको फीडबैक दे देंगे। लेकिन वंस अगेन कि इन दोनों चीज़ों से पहले एक बार फिर पैराग्राफ की जो लेक्चर है वो एक बार देख लें, क्योंकि पैराग्राफ के रूल यहाँ पे भी नाफिजुल अमल है या इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक हो गई जी, थैंक यू।